time to my channel. Here today we are going to discuss active and passive voices for all competitive exams, and it is a basic funda which you should know. So without any delay, let's start it. चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं सीधे कहना चाह रहा हूँ, जो बीच में छोड़ना चाहते हैं इसे अभी छोड़ लो, क्योंकि आधा पढ़ने से आधा ज्ञान सबसे ज़्यादा बेकार होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक वही भी होता है। देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, जा सकते हो। एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करें तो अगर सीधे शब्दों में बता रहा हूँ मैं, एक्टिव वॉइस को हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं और पैसिव वॉइस को ठीक उसका उल्टा कर देते हैं हम। यहाँ सब्जेक्ट, और जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट में इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये हो गया एक्टिव वॉइस, मैं इस काम को कर रहा हूँ। और पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में आप बोलोगे यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। आया समझ में? यह काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब इंग्लिश की बात आती है तो इसमें आप एक स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिव वॉइस, अगर हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, फिर उसके बाद वर्ब आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में होता है आपका इज, एम, आर, वज और वर, और मेन वर्ब आप जानते होंगे। फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब भाई चलो हमें स्ट्रक्चर पता है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने की बात है तो पैसिव वॉइस में सिंपल सा रूल है। क्या सिंपल सा एक रूल है बढ़िया सा, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट में धक्का मारो इसे, ऑब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट में धक्का मार दो, हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लगा दो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर उसके बाद बाई ऐड कर दो, और फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट में ले जाओ। बट यहाँ से सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में ले जाओगे, ये जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में, याद रखना। जैसे आई का होता है मी, वी का होता है एस, अस, दे का होता है देम, ऐसे जाएगा वो। तो इसके रूल मैं आपको जो है वैसे बता देता हूँ। रूल बताने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि मतलब हल्का हल्का ऊपर का तो पता चल जाए क्या होता है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर छीन सकते हो एग्जामिनर से। सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट आई है, प्ले वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। चल भाई पैसिव में चेंज कर, ऊपर देख, तेरा रूल यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पकड़ ऑब्जेक्ट को, ला यहाँ पर, सब्जेक्ट से बोल तो भाई निकल जाए ऐसे। सब्जेक्ट निकला, मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। क्रिकेट है सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है आपकी प्लेड, और आप बाई ऐड कर दे और मी लगाते, सब्जेक्ट को वहाँ ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में, बट जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई प्ले क्रिकेट का अगर हम पैसिव किसी से कोई आपसे पूछते हैं तो उसका सीधे होगा क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, मतलब क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। सेकंड देख लो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सब्जेक्ट आई थिंक आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और मेन वर्ब क्या है। पकड़ो ऑब्जेक्ट को खिसका के यहाँ पर लाओ, आया ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाओ, फिर बीइंग लाओ। ये रूल है, अभी मत छोड़ना वीडियो को, इसके बाद मैं ठीक रूल को आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अभी खाली आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, मतलब ट्रेलर दिखा रहा हूँ अभी खाली। सो बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई लगाओ, और सब्जेक्ट को यहाँ पकड़ो, ऑब्जेक्टिव केस में मी लगा दो। सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी, मतलब क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। अब इससे पहले आप सीधा आपको रूल दिखा देता हूँ। ये इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट खींच लो तो खींच सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस इसी पर डिपेंड है, ये मान के चलो। ये टेंस से कितने प्रकार के होंगे आपको पता ही होगा। इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। एक बात हमेशा दिमाग में घुसा के रख देना, कभी भी किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम बना ही नहीं सकते हैं। और
फ्यूचर का कभी भी हम पैसिव वॉइस बना नहीं सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पता होगा आपको, हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसे होते हैं ना। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होते हैं विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो सिंपल सा फंड है, प्रेजेंट टेंस में आपका होता है इज एम आर, या वर्ब में ई या एस लगता है। अगर आपको उसमें आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये मान के चलो एक प्रेजेंट टेंस है, आई यूज एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज करता हूँ। ऊपर देख भाई स्ट्रक्चर क्या है, मैंने क्या कहा आपसे, अगर पहले वाले स्ट्रक्चर में जाओगे, ऑब्जेक्टों को पकड़ोगे, सब्जेक्ट की जगह पर पुट कर दो। ये पूरा एप्पल आईफोन आपका ऑब्जेक्ट है। चल एप्पल आईफोन को पकड़, सब्जेक्ट में पुट कर, एप्पल आईफोन कर दिया। अब ऊपर देख, यहाँ पर हमने फिर अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। एप्पल आईफोन है सिंगुलर, तो एप्पल आईफोन इज लगा उसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ले स्ट्रक्चर में, पुट कर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगा दे और मी लगा दे, सब्जेक्ट को पकड़ के उसका ऑब्जेक्टिव केस बना दे, यहाँ पर वही हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो आई यूज एप्पल आईफोन का मतलब हो जाए, इसका पैसिव में अगर आपको चेंज करना है तो सीधे शब्दों में क्या है, एप्पल आईफोन इज यूज्ड बाय मी, मतलब एप्पल आईफोन मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है। आ गया होगा समझ में। सेकंड में जाते हैं, अब कॉन्टिन्यूस में जाते हैं। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस क्या होता है यार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सीधे बोल दे, आई एम यूजिंग एप्पल आईफोन ना, मैं एप्पल आईफोन यूज कर रहा हूँ। भाई इसमें एक रूल है कॉन्टिन्यूस में, तू कभी भी याद रख ले, तूने अगर तू इसको पैसिव में चेंज कर रहा है तो इसके साथ तूने हेल्पिंग वर्ब के साथ ना इसमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा, BEING, बीइंग ऐड करना पड़ेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा और वही स्ट्रक्चर आएगा जो पहले मैंने आपको बताया था। सो आई एम यूजिंग एप्पल आईफोन का अगर तूने पैसिव चेंज करना है तो सीधे पकड़ ऑब्जेक्ट को एप्पल आईफोन, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ला, इज, बीइंग, यहाँ पर याद कर ले बीइंग, और यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यूज्ड की, यूज्ड होती है, बाई लगाना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ला, मी। तो सीधे कह दे एप्पल आईफोन इज बीइंग यूज्ड बाय मी, मतलब एप्पल आईफोन मेरे द्वारा यूज किया जा रहा है। समझ में आ गया। ये याद कर लेना कि कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग ऐड करना पड़ेगा तूने हर कंडीशन में, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। अब चलते हैं दूसरे वाले फंडे के पास, ठीक है भाई। आ जा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस सिंपल भाषा में एक आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देता हूँ। आई हैव यूज्ड एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज कर चुका हूँ। हैज बीन, इसको आपको पता ही होगा कि हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें एक लफड़ा है, क्या, कॉन्टिन्यूस में हमने लगाया बीन, इसमें तूने ऐड करना पड़ेगा बीन, कॉन्टिन्यूस में ऐड करेगा बीन और परफेक्ट में ऐड करेगा तू बीन, याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही स्ट्रक्चर पकड़ दे उसके बाद। तो आई हैव यूज्ड एप्पल आईफोन, मैं एप्पल आईफोन यूज कर चुका हूँ। अब तो स्ट्रक्चर घुस गया होगा दिमाग में, पकड़ ऑब्जेक्ट एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन के सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग ला हैज लाया, चल बढ़िया। यहाँ पर ये देख ले स्ट्रक्चर, बीन लगा दिया, चल भाई बढ़िया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, यूज होती है ना, पुट कर बाई लगा दे, सब्जेक्ट को पकड़ के ऑब्जेक्टिव केस में लगा दे, बस बन गया, सिंपल इतना ही है। आई हैव यूज्ड एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज कर चुका हूँ। यह है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज कर, एप्पल आईफोन हैज़ बीन यूज्ड बाय मी, एप्पल आईफोन मेरे द्वारा यूज किया जा चुका है। गुजरे कुछ भाई,
ऐसे देखते रहे, 2-3 बार देख इसे, कैसे नहीं आएगा। इस यही है एक ऐसे चैप्टर है जिससे तुम पूरे नंबर छीन सकते हो एग्जामिनर से। अब सुन, चल तेरा हो गया इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, लोचा खत्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस तुझे पता होगा, आई यूज एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन इज यूज्ड बाय मी, ठीक है। इज एम आर लगा उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, फिर बाई लगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पुट कर दे, बस इतना है। कॉन्टिन्यूस में ऐसा करना, इज उसमें आ जाएगा तेरा कॉन्टिन्यूस में आई एम यूजिंग एप्पल आईफोन। तो भाई ऑब्जेक्टो का ला आगे, बस उसमें तूने खाली बीइंग यूज कर, बीइंग ऐड कर दे, BEING, बीइंग ऐड कर देगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू पुट कर देगा, और वही स्ट्रक्चर अपना ले, तुझे आंसर हाथ में मिलेगा। परफेक्ट की बात आ रही है, परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन ऐड कर दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वही स्ट्रक्चर को फॉलो कर ले, आंसर मिलेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कोई करेगा भाई, ना ना ना, हमसे ना हो पाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनाया नहीं है किसी ने, ठीक है। अब आ जा तू पास्ट में, एक एग्जांपल देख ले पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुझे, आई यूज्ड एप्पल आईफोन। भाई पता ही होगा पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें भी सिंपल फंडा पकड़, लेकिन इसमें तू हेल्पिंग वर्ब लगा देगा यहाँ पर, वज और वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर दे, और वही स्ट्रक्चर अपना ले जो मैंने पहले बताया था। सो आई यूज्ड एप्पल आईफोन को सीधे सीधे भाषा में देना तो इसका पैसिव होगा, एप्पल आईफोन वॉज यूज्ड बाय मी। एप्पल आईफोन को पकड़ा, सब्जेक्ट में पुट किया, एप्पल आईफोन है सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग चल भाई वर्ब है, थर्ड फॉर्म यूज की होती है यूज्ड, बाई ऐड किया, और सब्जेक्ट को पकड़ के ऑब्जेक्ट में ला दिया, बट ऑब्जेक्टिव केस में रखना हमेशा। सो आई यूज्ड एप्पल आईफोन का सीधे बदलना, एप्पल आईफोन वॉज यूज्ड बाई मी। ये इंडेफिनिट खत्म हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। आजा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान देख ले तू सबसे पहले, ये है तेरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई एम यूजिंग, आई वॉज यूजिंग एप्पल आईफोन, सॉरी, आई वॉज यूजिंग एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज कर रहा था। यहाँ पर भी वही फंडा है तेरा, कॉन्टिन्यूस को जो कॉन्टिन्यूस से कोई बोलेगा ना चेंज कर कर पैसिव वॉइस में, उसमें तूने सिर्फ बीइंग ऐड कर देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ला ले। सब ऑब्जेक्ट को पकड़, सब्जेक्ट में पुट कर, एप्पल आईफोन वज बीइंग यूज्ड बाय मी। एप्पल आईफोन सिंगुलर है ना, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आया है, बीइंग मैंने ऐड कर दिया, यूज की थर्ड फॉर्म होती है क्या, यूज्ड, बाई ऐड कर लिया, ऑब्जेक्ट वहाँ से सब्जेक्ट को पकड़ा, इस आई सब्जेक्ट को, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पुट कर दिया, एक नंबर नहीं कटेगा। सो आई वॉज यूजिंग एप्पल आईफोन, पैसिव में चेंज करने के लिए कोई बोलेगा ना सीधे बोलना, एप्पल आईफोन वॉज बीइंग यूज्ड बाय मी, मतलब एप्पल आईफोन मेरे द्वारा यूज किया जा रहा था। चल भाई ये भी हो गया। मुझे पता है आधे लोग तो भाग गए होंगे, वो तो खाली देखने आते हैं, मतलब क्या चल रहा है भाई, पता चलेगा जब पेपर आएगा ना, पेपर की उसमें जो देता होगा पेपर उसे पता होगा इसकी अहमियत। पास्ट परफेक्ट में चल आजा, पास्ट परफेक्ट की सबसे पहले तू पहचान देख ले, होता क्या है ये पास्ट परफेक्ट भाई। प्रेजेंट परफेक्ट में होता था हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैज है, कोई लफड़ा नहीं होता इसमें, सिर्फ एक वर्ड होता है आपका हैड पास्ट परफेक्ट में। आई हैड यूज्ड एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज कर चुका था। वैसे इंग्लिश को हिंदी में पढ़ने में मजे नहीं आते भाई, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो तो तब मजा आते हैं। तो भाई मैंने स्ट्रक्चर दिमाग में ला, और परफेक्ट वाला रूल याद ला। रूल क्या था इसमें, ऑब्जेक्ट को पकड़, सब्जेक्ट में ला, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ला,
फिर बीन ला दे परफेक्ट वाले में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ला, बाई ला, बाई लगाना, ये प्रीपोजिशन होता है बाई। फिर ये सब्जेक्ट को पकड़, यहाँ पर इसको आपका ऑब्जेक्ट में पुट कर, लेकिन वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो सेंटेंस देख और बना पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में है आई हैड यूज्ड एप्पल आईफोन, मैं एप्पल आईफोन यूज कर चुका था। सिंपल बना, सिंपल शब्दों में कहेंगे हम भाई, एप्पल आईफोन हैड बीन यूज्ड बाई मी। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ना, रूल है ना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सही करने से क्वेश्चन, पता है। एप्पल आईफोन हैड बीन यूज्ड बाई मी, सिंपल है भाई, उतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत सिंपल है। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको हल्के में लो। चल भाई, पास्ट हमारा खत्म, अब आए बढ़े थोड़ा फ्यूचर में। फ्यूचर का तो आई थिंक सबको पता ही होगा, विल और सेल लगता है। सेंटेंस देख ले पहले तू, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस ये होता है आई सेल हैव बीन यूज्ड। अबे नहीं, ये क्या हो, ओहो एक साइड मिस हुआ मेरा भाई, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई यार, ये एनिमेशन थोड़ा गलत लगा। ये फ्यूचर का देख लेना, ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस होता है आपका, जैसे आई विल यूज एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज करूँगा। स्ट्रक्चर में आ जा भाई, ऊपर रूल देख ले, यहाँ पर फ्यूचर के यहाँ पर उस नीचे तूने सिंपल सेंटेंस देख दिया फ्यूचर का ये। अब रूल भी देख ले, तू ऑब्जेक्ट को लाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, फिर तेरा आएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल, उसके साथ उन्हें बी ऐड करना पड़ेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऊपर वाला स्ट्रक्चर बाई लगा दे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके ऑब्जेक्ट के जगह पर पुट कर दे। सेंटेंस देख लेना तूने एक्टिव वॉइस का, आई विल यूज एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज करूँगा। तो भाई इसको चेंज कर ले तू पैसिव में, एप्पल आईफोन विल बी यूज्ड बाई मी, मतलब एप्पल आईफोन मेरे द्वारा यूज किया जाएगा। एक और बार, एप्पल आईफोन को पकड़, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पुट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब, विल लगा दिया, ऊपर रूल देख ले, फ्यूचर में अगर तूने लगाना होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो बी ऐड करते हैं, बी भी ऐड कर दिया मैंने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी यूज की, यूज्ड, बाई भी लगा दिया, प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, सब्जेक्ट को पकड़कर ऑब्जेक्टिव के इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव में रख दिया। तो सीधे कह दे, कोई भी तेरे से पूछेगा कि आई विल यूज एप्पल आईफोन का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेगा, तो आंख बंद करके कहना एप्पल आईफोन विल बी यूज्ड बाई मी। बट एक्टिव पैसिव अगर तू इसमें पूरा नंबर याद करना चाहता है ना, इसको याद कर ले तो पूरे रूल्स को और स्ट्रक्चर को, और इसके आगे कुछ एक्सेप्शन रूल्स हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, वो भी एकदम आराम से बताऊँगा, अभी पूरा याद हो जाएगा। और भाई अगर कोई कहेगा ना तेरे से ये हो गया इंडेफिनिट, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी होता है क्या, उससे कह देना मैंने कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का देखा ही नहीं, मैंने पैसिव वॉइस उसका, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल देख ले तू, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट होता है, ये है सेल है। यार इसमें भी गलत हो गया, एक सेकंड रुकना, इसको मैं सुधारता हूँ पहले। ये देख ले भाई, परफेक्ट अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, इसमें तुझे ये सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैज या हैज या हैव नहीं आता है इसमें, सॉरी यार, इसमें होता है तेरा खाली हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस देख ले, आई विल हैव यूज्ड एप्पल आईफोन, मतलब मैं एप्पल आईफोन यूज कर लूँगा, सॉरी। अब यहाँ पर रूल भी देख ले तू, इसमें सिंपल रूल होता है उसी के जैसा जैसा परफेक्ट में हम ऊपर करते हुए आते हैं, इसमें तुझे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर तेरा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, है वो इसमें फिक्स रहेगा, उसके बाद
और यहाँ पर तूने बीन लगाना है खाली, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दे और वही स्ट्रक्चर अपना ले फिर जो मैंने ऊपर सबसे पहले बताया था। तो अगर तेरे से कोई बोलेगा इसका पैसिव वॉइस चेंज कर, तो तू आराम से कर लेगा, क्योंकि तेरे पास रूल भी है और तेरे पास स्ट्रक्चर भी है। आई विल हैव यूज्ड एप्पल आईफोन का पैसिव वॉइस हो जाएगा एप्पल आईफोन विल हैव बीन यूज्ड बाय मी। देख, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाया ना सब्जेक्ट की जगह पर, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल, और हैव तो यहाँ पर आएगा ही क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है, और यहाँ पर खाली तो उन्हें बीन ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, बाई लगा दे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके ऑब्जेक्ट में पुट कर दे। सो आई विल हैव यूज्ड एप्पल आईफोन का अगर तू बोलेगा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कोई बोलेगा ना, तो बोल देना उससे एप्पल आईफोन विल हैव बीन यूज्ड बाय मी। ये हो गया तेरे पूरे स्ट्रक्चर। चल भाई, तेरे रूल भी हो गए, स्ट्रक्चर भी हो गए। एक और बार रिवाइव करके देख लेना है इसको, और इन रूल को अगर तूने याद याद कर लिया ना, तो सोच ले तुझे कोई नहीं रोक सकता इनको सही करने से। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट। अब बिना प्रैक्टिस के तो कोई समझ में आएगा ही नहीं ना हमें। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सिंपल मतलब मैंने खुद बना रखे हैं, ये खुद कहाँ मैंने रेनिन मार्टिन ग्रामर से बुक से ले रखे हैं। आप इसको अब खाली अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए खाली। पहला सेंटेंस देख ले, द कैट किल्ड द माउस। क्या कहा था मैंने, द माउस को पकड़, आगे ला, माउस क्या है सिंगुलर, सिंगुलर पुट करेगा, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, बाई प्रीपोजिशन ऐड कर दे, सब्जेक्ट को पुट कर दे ऑब्जेक्ट में। सो सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ मैं, द कैट किल्ड द माउस एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। अब दूसरा सब्जेक्ट दूसरा सेंटर है वो, ये एग्जाम्पल देख ले भाई, दूसरा प्रैक्टिस सेट मान के चल ले। वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ ले, द एनिमी ऑब्जेक्ट है तो द एनिमी को यहाँ पर पुट कर ले। उसके बाद देख ले टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, एनिमी केवल सिंगल फॉर्म में है तेरा, तो एनिमी के अकॉर्डिंग वज आ गया यहाँ पर। कंपेल्ड की थर्ड फॉर्म होती है तेरी कंपेल्ड, और यहाँ पर टू लगा दे, सरेंडर लगा दे, और बाई लगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा और अस लगेगा। तो सिंपल शब्दों में हम कहना चाहें तो हम वी कंपेल्ड द एनिमी टू सरेंडर, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हो जाएगा द एनिमी वॉज कंपेल्ड टू सरेंडर बाई अस। याद रखना कि ये बाई अस को सबसे लास्ट में लगाने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर कुछ केस हैं जहाँ पर आपको आगे लगाना पड़ेगा। अब दूसरा अगर देखते हैं भाई, अगर समझ नहीं आ रहा है ना, देखे रहे, 2 बार देख 3 बार देख, और इसके क्वेश्चन लगाते रहे, पक्का आएगा एक ना एक दिन। बहुत सिंपल है और आराम से तू पूरे नंबर ले सकता है इसमें। अगला एग्जांपल देख ले, ही कीप्स मी वेटिंग। ऑब्जेक्ट को तूने ढूंढ लिया, यहाँ पर मी है, लेकिन भाई ये एक गलती मत कर देना, यहाँ पर सीधे मी मत लिख देना। ये ऑब्जेक्टिव केस में मी, इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो सब्जेक्टिव केस में चेंज करके आई लगाया मैंने। आई के साथ क्या आता है, आई लो, यहाँ पर वॉच किसने लगा दिया यार, यहाँ पर तेरा हो जाएगा इज, क्योंकि वहाँ पर देख लेना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब के साथ एस लगा है ये, तो मी के साथ मेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या है, आई के साथ तो एम लगता है ना यार, तुम भी बोल रहे होंगे। आई के साथ एम लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप की थर्ड फॉर्म होती है तेरा केप्ट, वेटिंग, और बाय हिम
सब इसको सबसे लास्ट में पुट करने की कोशिश करना। तो ही कीप्स मी वेटिंग का अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा तूने, उसका हो जाएगा आई एम केप्ट वेटिंग बाय हिम। ठीक है, आ गया समझ में अब? चल अभी भी नहीं आया तो दूसरा देख ले। द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट, मतलब भाई टीचर स्टूडेंट को मार रहा है। ऑब्जेक्ट पकड़ द स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ला इज। कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने क्या कहा था याद कर, रूल को थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ा। बी ई आई एन जी बीइंग लगेगा, तो बीइंग ऐड किया मैंने। बीट की थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पर बीटन, और बाई प्रीपोजिशन लगा दे और सब्जेक्ट और पकड़ के यहाँ पर पुट कर दे। सो द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट का पैसिव वॉइस हो जाएगा द स्टूडेंट इज बीइंग बीटन बाय द टीचर। हिंदी में कहेगा तो स्टूडेंट अध्यापक के द्वारा पीटा जा रहा है। चल अभी भी नहीं आया तो दूसरा वाला देख ले अब। ये ले दूसरा आया तेरे लिए। रितेश हैज ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स। सीधे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ दोबारा। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट को पहचान, प्रेजेंट सबसे पहले टेंस को पहचान। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दौड़ा घोड़े अपने दिमाग के। मैंने कहा था उसमें खाली तुम्हें बीन ऐड करना पड़ता है, ये बीन ऐड करना पड़ता है पैसिव वॉइस में चेंज करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ढूंढ ले। चल भाई ऑब्जेक्ट मिल गया, ट्रैफिक, द ट्रैफिक रूल्स। द ट्रैफिक रूल्स, अब ये पहचान के ट्रैफिक रूल्स सिंगुलर है या प्लूरल है। रूल्स दिख गया यहाँ पर, तो क्या है? प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा हैव। फिर जो स्ट्रक्चर याद करना उसमें आ जाएगा बीन। बीन आ गया परफेक्ट वाला। और फिर वर्ब की, बीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये ब्रोकन की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ब्रोकन बोल रहा हूँ, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। और प्रीपोजिशन आ जाएगा बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट है रितेश, तो रितेश आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो एकदम सीधी भाषा में बोलें तो रितेश हैज ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स का पैसिव वॉइस में चेंज करना है द ट्रैफिक रूल्स हैव बीन ब्रोकन बाय रितेश। अभी भी नहीं आया तो समझ में, अब नेक्स्ट वाला देख ले। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, दे विल बर्न द शिप। दोबारा दौड़े घोड़े। सबसे पहले टेंस, we have to find out what is the tense of the sentence. This is future tense as we can see, will यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो जो फ्यूचर टेंस का होता है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाए हम, द शिप। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने विल। और प्रेजेंट, ये फ्यूचर अगर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा लगेगा बी। ये एडिशनल लगता है, फिक्स होता है, पहले बता दिया है बी। और बर्न की थर्ड फॉर्म होती है बर्न्ड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहाँ पर डैम लगा दिया। तो सिंपल भाषा में बोलें तो दे विल बर्न द शिप का पैसिव वॉइस हो जाएगा द शिप विल बी बर्न्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर, I had completed my homework. First, what is the tense of this sentence? This is, as we can see, had plus verb की third form. So it is past perfect tense. And just और याद कर ले, past perfect tense में been लगाना पड़ता है हमने, और verb की थर्ड फॉर्म ऐड करनी पड़ती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर ले, इंटरचेंज कर ले। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तेरा माई होमवर्क, सो माई होमवर्क विल टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग हैड आया।
फिर बीन लगा दिया और कंप्लीटेड यहाँ पर कंप्लीटेड कर ले या डन भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आएगा ना। सो आई डिड करेक्शन, तो सिंपल शब्दों में कह ले आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क का तूने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो माई होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई मी। माई होमवर्क ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड, और रूल जो बताता है हमें बीन लगाना पड़ता है परफेक्ट टेंस में। फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट का है उसका ऑब्जेक्टिव केस में लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर पुट कर देंगे। सो माई होमवर्क हैड बीन डन बाई मी। दूसरा सेंटेंस देख ले अब, शी विल हैव रिडन द बाइक। ये आ गए हम तेरा फ्यूचर परफेक्ट वाले में। थोड़ा सा दिमाग के और घोड़े दौड़ा और रूल को याद कर। द बाइक विल हैव बीन रिडन बाई हर। द बाइक को ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट में पुट कर दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग विल आया। हैव मैंडेटरी है, तूने लगाना पड़ेगा। उसके साथ ये रूल था कि उसके साथ बीन लाना पड़ता है। राइट की थर्ड फॉर्म होती है तेरी रिडन, बाई प्रीपोजिशन आया। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है तेरा हर, और उसको तूने ऑब्जेक्ट में जाके पुट कर दिया। सीधे शब्दों में और दोबारा, सी विल हैव रिडन द बाइक, पैसिव में चेंज करना है, द बाइक विल हैव बीन रिडन बाई हर। अब कुछ ना कुछ तो घुस ही जाओगा मेरे हिसाब से दिमाग में। दूसरा सेंटेंस देख ले एक और, अगर अभी भी नहीं आया तो। नेहा वज चेजिंग रीता। सबसे पहले सेंटेंस पहचान, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब रूल याद कर, कॉन्टिन्यूअस के साथ तूने बीइंग लाना पड़ता है। सबसे पहले रीता ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लाया मैं, रीता के अकॉर्डिंग वज लाया मैं, उसके बाद में बीइंग लाया। चेज की थर्ड फॉर्म होती है तेरी चेज्ड, प्रीपोजिशन लाया मैं बाई, और सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पुट कर दिया। तो दोबारा देख ले, नेहा वज चेजिंग रीता, यह है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई मैंने। रीता वज बीइंग चेज्ड बाई नेहा, यह है पैसिव वॉइस। ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर करते हैं। दे वर आस्किंग माई नेम। सबसे पहले क्या बोला था, सेंटेंस पहचान। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पकड़, सब्जेक्ट में पुट कर। क्या है, सब्जेक्ट अब बन गया तेरा सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दे वज। फिर रूल को याद कर, कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग लाना पड़ता है BEING, और आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, बाई प्रीपोजिशन ला दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके देम लगा दे ऑब्जेक्ट की जगह पर। सिंपल शब्दों में ये लास्ट एग्जांपल है, बाद में कराऊंगा मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें। दे वर आस्किंग माई नेम, इसको तूने पैसिव में चेंज करना है, तो सीधे शब्दों में हो जाएगा ये, माई नेम वॉज बीइंग आस्क्ड बाई देम, मेरा नाम उनके द्वारा लिया जा रहा था। अब कुछ PYQ लेते हैं, और यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, और ज़्यादा रूल होते हैं, मैं अगले उसमें मतलब डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, उतना ज़्यादा याद भी नहीं होता है। वो थोड़े कुछ रूल है जिसमें हमें वो फिक्स हैं और वो हमें यूज करने ही पड़ते हैं, वो बाद वाले में करूँगा। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं आपको अपलोड कर दूँगा इसमें। और इससे पहले कुछ SSC 2017 के CGL के प्रीवियस ईयर कर लेते हैं कुछ। SSC CGL 2017 के मैंने 10 क्वेश्चन पकड़ लगे हैं, इनको भी देख लेते हैं कुछ कितना सीखा कि हमने इस वीडियो से। लास्ट में चेकिंग भी तो थे ना पेपर के हिसाब से। तो SSC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना था। राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। सबसे पहले यहाँ पर तेरे पास ऑप्शन होते हैं, वहाँ तुझे एलिमेंट करना आ जाएगा, वहाँ पर आराम से आ जाएगा। सबसे पहले इसमें तू वो पहचान, क्या
तेरा टेंस पहचान, तुझे पता चल गया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो रूल सीधे याद आना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ तेरा बीइंग आता है। देख पहला ऑप्शन इसमें ये तेरा है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट में जगह पुट कर। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुझे चारों ऑप्शन में दिख रहा है ब्यूटीफुल सॉन्ग, अभी कुछ भी एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जा इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वज, ये भी ठीक है बढ़िया। अब देख रूल क्या बोलता था, वज के बाद आता था बीइंग, पहला ऑप्शन सीधे कटा, बीइंग आ गया तेरे उसमें तीन, उसमें तीन सेंटेंस में बीइंग बचा। अब उसके बाद आता है तेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तेरा बी ऑप्शन एलिमिनेट, बचे तेरे दो ऑप्शन संग और संग वाले। अब यहाँ पर भी देख ले, बचे तेरे पास दो ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो यहाँ पर फॉर आ गया भाई पहले ही ना। अब ये देख सी ऑप्शन में अगर तू देखेगा तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग फॉर हिज मदर बाई राम, कुछ भी बन रहा ही नहीं है, तो इसको भी हटा, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा तेरा डी। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई राम फॉर हर मदर। अबे यार अब यहाँ पर भी भाई गॉड यार, टाइपिंग वाले ने इतनी मिस्टेक की है ना, तो भाई देख ले इसका तू, राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर, इसका पैसिव वॉइस में तूने बदलना है, तो इसका राइट आंसर था तेरा 2017 एसएससी सीजीएल का, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। हिंदी में ले जाएगा तो इसको, एक बहुत ही सुंदर बहुत ही सुरीला सॉन्ग राम के द्वारा अपनी माता के लिए गाया गया। पहला अगर सी वाला मैंने क्यों नहीं लिया उसको देख ले तू रीजन, क्योंकि उसमें बोल रहा है तेरा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग फॉर हिज मदर बाई राम। अब भाई संग उसके माँ के लिए, पहले तो सीधे बता देना अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाई राम फॉर हिज मदर, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है तेरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तेरा डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तेरा एसएससी सीजीएल 2017 से ले रखा है मैंने। द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, पहचान गया होगा तू। इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले ला, देख इंस्ट्रक्टर तुझे चारों जगह में मिला, और सबसे पहले बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेल आएगा ही नहीं ना इंस्ट्रक्शन के साथ, बचे तेरे तीन ऑप्शन, विल आया। अब याद कर जो मैंने तुझे बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं, उसमें तुझे बी ऐड करना पड़ता है, तो तेरा ए ऑप्शन गया, होना चाहिए तेरा सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। गिव की थर्ड फॉर्म क्या लगा रखी है, गिवन, दोनों में मिल गया मुझे, टू लगाना पड़ेगा, यू मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंस्ट्रक्शन विल गिवन टू यू फ्रॉम द डायरेक्टर, फ्रॉम तो भाई हम लगाते ही नहीं है, इसमें तो बाई आता है, ये बाई दिख गया, तो ऑप्शन आंसर होगा तेरा डी ऑप्शन। इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, मतलब इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिए जाएंगे डायरेक्टर से। यहाँ पर टू तो हमने ऐड करना ही पड़ेगा, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे टू कहाँ से आ गया इस पर, अगर तुम टू को हटा देगा ना, देख ले टू को हटा के देख, कोई सेंस नहीं बनेगा, ग्रामर है भाई ये, देख ले इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन यू बाय द डायरेक्टर, कोई अच्छा सेंस नहीं बनना है, ये परफेक्ट ग्रामर है। इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के द्वारा तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए, ठीक है।
भाई दूसरा भी सीजीएल 2017 का है। द होम ओनर्स remodeled the house to help it sell। सबसे पहले इसका टेंस से पहचान, पास्ट पास्ट परफ ये इंडेफिनिट है। द हाउस यहाँ पर तेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। द हाउस को यहाँ पर ला ले तू सब्जेक्ट में। एक दो जगह दिख गया तुझे, पहला ऑप्शन कटा क्योंकि द हाउस सिंगुलर और यहाँ पर वर है, आएगा नहीं। और ये बी ऑप्शन भी कटा, ये आएगा नहीं। सी ऑप्शन देख ले, द हाउस वज आया, रिमॉडल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय द ऑनर्स, ऑनर्स के द्वारा रिमॉडल किया गया, टू हेल्प इट सेल। परफेक्ट आंसर तेरा सी है, समझ गया अब। द हाउस वज रिमॉडल्ड, किसके द्वारा रिमॉडल किया गया, बाय द होम ओनर्स, सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पुट किया गया। फिर ये पीछा वाला वैसा ही कर ले, टू हेल्प इट सेल। तो ये इसका सीधा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई। तुम कोई भी पेपर दे रहे हो ना, लेकिन एक्टिव पैसिव में हमेशा पूरे के पूरे नंबर लूटने की कोशिश करो। ये भी 2017 का है, सीजीएल का। द मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस रोम द सेंचुरी। सबसे पहले टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, फिर ऑब्जेक्ट समझ ले, सब्जेक्ट समझ ले, फिर रूल को याद कर ले। द सेंचुरी को आगे ला, पहला कटा। द सेंचुरी वॉइस तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है। और द सेंचुरी तो भाई, सेंचुरी क्या तेरी प्लूरल फॉर्म है? नहीं, सिंगुलर फॉर्म है। तो सी ऑप्शन मिल गया तुझे, हटा हटा के आराम से। द सेंचुरी इज रोम्ड बाय द मैजेस्टिक एशियाटिक लायंस। सेंचुरी रोम्ड हुई, किसके द्वारा रोम हुई? मैजेस्टिक लायंस से। So I hope you understood whatever I want to say. ये भाई नेक्स्ट डे भी है तेरा, सीजीएल 2017 का। माई डॉटर रेड द एंटायर नोवेल इन वन डे। सबसे पहले बात दिमाग में फिट कर, सबसे पहले टेंस, टेंस मिल गया तुझे, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढ, द एंटायर नोवेल, ये सब्जेक्ट है। फिर रूल को याद कर। अब यहाँ देख ले एक नज़र नीचे, यहाँ भी देख ले एक नज़र नीचे, मतलब ऑप्शनों में। इन वन डे हटा, इन वन डे हटा। द एंटायर नोवेल दो जगह है, वज भी रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, वो है तेरे पास। इन वन डे ये गलत है, समझ गया होगा अब क्यों गलत है। क्योंकि द एंटायर नोबल वज रेड किसके द्वारा पढ़ी गई? उसकी मेरी डॉटर के द्वारा पढ़ी गई ना। कितने दिनों में? इन वन डे में पढ़ी गई। सो माई डॉटर रेड द एंटायर नोवेल इन वन डे, इसका पैसे हो जाएगा द एंटायर नोवेल वॉज रेड बाय माई डॉटर इन वन डे। दूसरे वाले में चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ये भाई भी मैंने तेरा सीजीएल 2017 से ले रखा है। ओमकार जेनरसली डोनेटेड मनी टू द ऑर्फनेज। सबसे पहले बात अपने दिमाग में फिट कर ले, सब ये टेंस मिल गया मुझे भाई, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर एक बात याद कर ले, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर मनी है, क्योंकि हम मनी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना कि ऑर्फनेज पर। डोनेट तो क्या की गई है? मनी डोनेट की गई है ना, तो मनी है भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ना कि ऑर्फनेज। और ओमकार है सब्जेक्ट। फिर रूल तो याद हो ही गए होंगे तुझे अभी तक। ये अब ऑब्जेक्ट को पकड़, सब्जेक्ट की जगह पुट कर। पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, या चौथा ऑप्शन में से एक है। वर आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, दो ऑप्शन एलिमिनेट, बचा एक ऑप्शन।
मनी वज, मनी के अकॉर्डिंग सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया। मनी वज जेनरसली डोनेटेड टू ऑर्फनेज बाय ओमकार। ठीक है, मनी वज जेनरसली डोनेटेड टू ऑर्फनेज बाय ओमकार, ये भी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन भी तेरा CGL 2017 से लिया गया है। नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट। और एक बात याद रखना कि ये तेरा कोई पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर नॉट भी आएगा इसको हटाने के लिए। ये नो है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस है। माई ऑनलाइन ऐड को सब्जेक्ट की जगह में पुट कर गया गया। माई ऑनलाइन एडिशन सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वज भी आ रखा है, वज भी आ रखा है। इस नो की जगह नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो नॉट आ रखा है, नॉट आ रखा है। रेस्पॉन्स की सेकंड थर्ड फॉर्म आ रखा है रेस्पॉन्डेड, रेस्पॉन्डेड। अब यहाँ पर देख ले, हमने पहले इसको यहाँ पर चेंज कर लिया है, ये इसको हम पहले यहाँ नेगेटिव ला चुके हैं। और एक सेंटेंस में कभी भी दो नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकते यूज, तो आंसर हो जाएगा तेरा बी ऑप्शन। ठीक है, माई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाई एनी वन। आई होप यू गॉट वट एवर आई वॉन्ट टू से। This is the last question of this video, and the question is, my friends are going to watch a movie tonight and you will have to convert this word into passive voice. And this is also a question of CGL 2017, and your questions are given, and the answer is, first pause this video, after that you can see the answer. Your answer is D, and you will have to, if you like this content, you can leave a comment, and also you can put the right answer of this question. Thank you very much for watching this video, and we will continue this series later on. अभी इसमें बहुत ज़्यादा रूल बचे हैं, बाद में करेंगे, अभी के लिए चलते हैं इतने से ही।